दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दिल्ली में बड़ी ठंड का माहौल है, कंटिन्यूस पानी बरस रहा है, लिहाजा अब मौसम का हाल बताने के बाद मैं आपको खबरों का हाल बताता हूँ राम मंदिर के बारे में। आज मेरा जो बात करता हूँ राम मंदिर के बारे में। हालांकि इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें आ रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह आ गया कि राम मंदिर जिस बाबरी मस्जिद की ज़मीन पे बन रहा था, जहाँ शहादत हुई थी उसकी, जहाँ गिराई गई थी वो, उसमें ना बनने के कम से कम चांसेस काफ़ी हद बढ़ गए हैं। क्योंकि जब जहाँ वो गर्भगृह है यानी रामचंद्र जी जहाँ पैदा हुए उसके नीचे जब खुदाई की गई, क्योंकि 100 फीट के जो पिलर खड़े करना है जो 1000 साल तक श्री राम मंदिर की मजबूती बनाए रखेंगे, वो जब खोदे गए उसके गर्भगृह से नीचे तो उसमें पानी निकला, रेत निकली। और कुछ लोगों का तो कहना है कि ये पानी जो है, जो नदी है उसका ही है, यहाँ तक थी, उसके बाद वो पानी नीचे नीचे सिमट के चला गया। सरयू जो नदी है जिसके किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है, और जिसमें सरयू नदी की खासियत आपको बता दें कि वो नदी है जिसमें भगवान राम ने आखिरी सांस ली और उसके अंदर विलीन हो गए। लिहाजा जो ये नदी है सरयू नदी, इसमें कोई नहाता नहीं, स्नान नहीं करता शुद्ध होने के लिए, क्योंकि इसकी मान्यता है कि रामचंद्र जी ने यहाँ निर्माण पाया था। लेकिन अब उसके किनारे इतनी, क्योंकि रामचंद्र जी की राजधानी रही थी, इतनी बड़ी बस्ती बसने के बाद आप देखिए कि अयोध्या हुआ। अयोध्या के बाद एक बाबरी उसमें राम जन्मभूमि रही होगी नहीं रही होगी तो ये तो पता नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद थी, ये मैं बता सकता हूँ कि मेरे सामने वो तोड़ी गई। मैं वीर अर्जुन का एडिटर था उस वक्त जब ये गिराई गई थी। उसके नीचे जब सरकार से मिल गई इनको, तो अब उसकी खुदाई हुई और अरबों रुपए का उसके पास चंदा आ गया। सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, ये सब चंदा था, आया था, पहले से आ रहा था। उसका तो पता नहीं कहीं था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन जब उसकी विश्व हिंदू परिषद ने जब दावा किया, और विश्व हिंदू परिषद ने जो दावा किया वो रामलला विराजमान के लिए, दुनिया में पहला फैसला ऐसा हुआ कि एक मूर्ति को, रामलला की, उनको ये ज़मीन अलॉट कर दी गई। और जो विश्व हिंदू परिषद नहीं था उस ज़माने में, एक साहब थे जो जज रहे थे, रिटायर हुए थे, 88 की बात है, उन्होंने ये दावा किया कि इसमें रामलला का भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। अगर इसको बहुत पीछे जाके देखा जाए तो ये जो दावा हुआ था, ये जो बूटा सिंह जी थे उस ज़माने में गृह मंत्री राजीव गांधी के ज़माने में, उनके कहने पर हुआ था। अब ये किताब आई है, उसमें है कि बूटा सिंह जी जाके जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो आपको ज़मीन मिलने की नहीं, क्योंकि इसमें दावा है ही नहीं किसी का, इसमें दावा अखाड़ों का है, और फैसला होगा तो अखाड़ों तक जाएगी। लिहाजा किसी एक आदमी को आपको दावा करना पड़ जाएगा तो ये ज़मीन आपके पास आ जाएगी। लिहाजा वो दावा हुआ। दावा होने के बाद उनकी बूटा सिंह जी का अभी इंतकाल हुआ, अभी डेथ हुई है, उनका ही है राजीव गांधी ने बहुत सी गलतियां ऐसी की हैं कि जो आज तक भुगत रही। एक तो शिलान्यास कराया था राम मंदिर का, और कई चीज़ें ऐसी थी जिनका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो ऐतिहासिक सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। अब वहाँ पे ऐसी डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर जब ये बनी, बाबरी मस्जिद तो बहुत पहले बन गई थी, 400 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद जब ये गिराई गई, उस पर दावा चलता रहा और इसको दिया गया विश्व हिंदू परिषद को, रामलला विराजमान, जो चीफ जस्टिस जिन्होंने दिया, उनको राज्यसभा की गद्दी भी मिल गई इसके एवज में। अब उसकी जब निर्माण की बात चली, विश्व हिंदू परिषद ने लगाई, तो वहाँ ये हुआ कि साहब 1000 साल तक रहेगी, और नक्शा आया हो, लेकिन जितना हैवी नक्शा है, वो पिलर जो खड़े किए जा रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब लोगों का ये भी कहना कि जब ये
बाबरी मस्जिद 400 साल से खड़ी थी और इसका ढांचा कोई ऐसा नहीं था, वो गर्भगृह के नीचे तक इसकी जड़ें थी। तो ये हाल इसमें अब मंदिर क्यों निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्यों उसके पिलर धंस रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें सोशल मीडिया में बड़ी अजीब अजीब बातें आई जिनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अब के जैसा कि वहाँ पे बताया आर्किटेक्चर ने वगैरह ने कि रेत और पानी है सरयू का वहाँ पे, तो वहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए, इसका तोड़ निकालने के लिए आईआईटी संस्थान और 7 मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको बुलाया गया इसके लिए कि आप बताइए कि किस तरीके से ये ठीक हो सकता है। तो उसमें जो भारत के जितने भी मशहूर आईआईटीज़ हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये 1527 में बनी हुई बाबरी मस्जिद तो गिरी नहीं इसमें, न धसी, और ये राम मंदिर जो अब बन रहा है इसके बाद इसके पिलर क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो उसमें देखिए कि जो आईआईटी हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, रुड़की, ये तो आईआईटीज़ हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, देश की और विदेशों में मशहूर आईआईटीज़ हैं। इसके साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा इंजीनियरिंग को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अब पता लगाएं कि आखिर इसके ऊपर कैसे खड़ा हो सकता है। तो बताने का मतलब ये है कि साहब अब राम मंदिर फिर एक बार आगे बढ़ जाएगी उसकी तारीख, कब पूरा होता है कि नहीं होता। इसके पहले अब उसमें काफ़ी फ्रॉड भी हुए, जो हम लोग खबर देते रहे, बैंक से फ्रॉड चेक के ज़रिए पैसे निकाले गए। इसके पहले भी एक विवाद हुआ था जिसकी बात पिछले कुंभ के मेले में जो हुआ था इलाहाबाद में, उसमें उठाई थी, जब मोहन भागवत जी ने साधु संतों को इकट्ठा करके उनका भाषण दे रहे थे, तो उस वक्त साधुओं ने खड़े होकर कहा था कि भाई पहले जो राम मंदिर बना था उसमें सोने की ईंटें गई थी, चांदी की ईंटें इकट्ठी हुई, तो और भी चंदा हुआ, तो उसके हिसाब तो दीजिए। उस पर हंगामा हुआ था, मीटिंग बीच में ख़त्म कर दी गई थी, बात आई गई होगी और अभी तक उसका नहीं होता। चंदा मांग रहे हैं और चंदों के साथ कितने दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो ये चंदा यात्राएं निकालना शुरू करती हैं विश्व हिंदू परिषद वालों में, जिनमें कम से कम 5000 आदमी इकट्ठा होता है जो चंदा मांगने जाता है। अब ये घर घर जाएंगे चंदा मांगने के लिए, मंत्रियों के घर जाएंगे और सब जगह जाएंगे। तो आप देखिए लामोहल्ला क्या होता है। अभी तो मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, 3 जगह वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त दंगे हो चुके हैं, जिसमें मुसलमानों को पकड़ के NSA लगा दिया गया, उनको बंद कर दिया गया है। तो कहने की बात है कि ये एक मस्जिद जो 1527 में खड़ी की गई, वहाँ बनी, जो आज बताते हैं जिसका सर्वे हो चुका है, कार्बन टेस्ट भी हो चुका है, वो 1992 में टूटी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी सुरक्षित रही। उसके पिलर नहीं, बाकी चीज़ें, बेस वगैरह। जब उसको डिमोलिश करके उस पर बुनियाद खड़ी करने की बात शुरू हुई, तो वो पिलर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये देखने की बात है। अब ये खबर एजेंसीज के जरिए सोशल मीडिया से निकल के आगे, पहले जो अयोध्या कवर करते थे, छोटे मोटे अखबार भी खबर को देते रहते थे और कुछ बड़ा चढ़ा के देते थे। हम इस खबर को बड़ा चढ़ा के नहीं थे, एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने छोड़े जा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद 1527 में बनी थी और जब तक उसका ढांचा तहस नहस कर दिया गया, लेकिन उसकी नींव वैसी थी, नींव तोड़ के उसके ऊपर एक विशालतम मंदिर, जो विश्व में सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा, वो खड़ा करने की बात है। वो बड़ा भव्य मंदिर खड़ा करने की बात है, जिसमें अरबों रुपए का खर्चा बताया गया है। तो वो उसके पिलर ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं और धंस रहे हैं नीचे। एक विचार की बात है, सोचने की बात है। जैसे इस्लाम में कहा गया है, कुरान में बाकायदा है कि उनका धर्म उनको मुबारक और तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। उनको जो धर्म को पालन कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप जिस धर्म में हो उस पर मजबूती से रहो, ये कहा गया है। इस आयत का मतलब आप समझ लीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।